दोस्तों अक्सर लोग अपने चेहरे पर फेशियल करवाते रहते हैं, उसको और भी निखार और ग्लो वगैरह लाने के लिए। फेशियल भी कई तरीके के होते हैं, फ्रूट फेशियल हो गया, ब्लीच फेशियल हो गया, या फिर भैया देसी लोग तो बेसन हल्दी दूध मिलाकर ही फेशियल कर लेते हैं। लेकिन आजकल के स्पा या कह लो हेयर सलून वगैरह के अंदर फेशियल होते रहते हैं और एक अलग तरीके का भी फेशियल चल रहा है जो कि क्लिनिक पे होता है, जिसको वैम्पायर फेशियल कहा जाता है। इसके अंदर आपके चेहरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा माइक्रो नीडलिंग कर दी जाती है, मतलब छेद कर दिए जाते हैं, पूरा छन्नी हो जाता है जब आपका चेहरा, उसमें से जो ब्लड वगैरह निकल रहा होता है वो पूरे आपके मुंह पे पोत दिया जाता है और आपके हाथ में से ब्लड निकाला जाता है, जिसके बाद में उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को निकाला जाता है, फिर आपके फेस के ऊपर उसको इंजेक्ट किया जाता है। इसको पीआरपी भी कहा जाता है। लेकिन न्यू मैक्सिको के स्पा के अंदर ऐसा ही प्रोसीजर चल रहा है। तब ये ऐसा वैसा कोई स्पा नहीं है, मतलब वीआईपी लग्जूरियस कह सकते हो। वहाँ पे लोग जाते हैं अपना इस तरीके का फेशियल लेने के लिए। इससे क्या होता है, आपका कोलाजन बढ़ा देता है, उसकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है उसको भी बढ़ा देता है, जिससे कि स्किन थोड़ी सी यंग लगे, उसलिए कहा जाता है ये। लेकिन न्यू मैक्सिको के अंदर इस तरीके के प्रोसीजर की वजह से कई सारे लोगों को HIV हो गया, क्योंकि जो माइक्रो नीडलिंग होती है, मतलब छेद कर रहा है। अब ब्लड का काम है तो ब्लड इन्फेक्शन डिजीज़ हो सकते हैं, जो ब्लड से होने वाले इन्फेक्शन होते हैं उस तरीके के डिजीज़ हो सकते हैं। तो कई लोगों को HIV हो गया इसकी वजह से। क्या वो सेम नीडल यूज़ की जा रही थी या फिर ये जो मशीन होती है जिससे मतलब माइक्रो नीडलिंग की जाती है उसमें कुछ गड़बड़ थी या नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से भैया HIV हो गया, जिसका आज तक कोई भी क्योर है नहीं। मतलब मेडिसिन पे ही बंदा जिंदा रह सकता है। तो भैया वैम्पायर फेशियल से बच सको तो बचो। दोस्तों आपने खबर तो सुनी होगी कि कोविड-19 को भी लैब ग्रोन वायरस बताया गया और ये इनका मतलब एक बायो वेपन भी बताया जा रहा था कि जिसको ये यूज़ करना चाहते नहीं थे, लेकिन ये आउटब्रेक हो गया लैब से ही, जिसकी वजह से ये सारी दुनिया के अंदर फैल गया। लेकिन चाइना अब एक नया बायो वेपन बना रहा है जो कि इनका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बायो थ्रेट इनिशिएटिव के अंडर बन रहा है। इसके अंदर ये क्या करेंगे, किसी भी दुश्मन के ऊपर डालना है तो वहां के वॉर फाइटर ही नहीं बल्कि सिविलियन तक के ब्रेन पर ये इम्पैक्ट पहुंचाएगा। कैसे होता है कि जब कोई आदमी ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है, ड्रग ले लेता है, जिसके बाद में वो नशे की हालत में रहता है, दिमाग पे उसका इतना ज़्यादा काबू नहीं रहता है, उसके अंदर से जो सिचुएशनल अवेयरनेस होती है वो चली जाती है, वो नशेड़ियों की तरह मतलब इधर उधर झूमता रहता है। तो उसी तरीके की कमज़ोरी लाएगी ये लोगों के दिमाग के अंदर, जो कि कई दिनों तक टिक सकती है। इस तरीके का मतलब आप कह सकते हो दारूबाज वेपन रहेगा ये, कि मतलब एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी आबो हवाएं फैला देगा जिसकी की वजह से जैसे कि कोई ड्रग एडिक्ट होता है वैसे ही लोग करने लग जाएंगे। खासतौर पर ये वॉर की सिचुएशन के अंदर करेगा, दुश्मन के सोल्जर्स के ऊपर अटैक, उनके सिविलियंस के ऊपर अगर किसी से भी वॉर भिड़ती है, ताकि ये उनको ईजिली हैंडल कर पाए, क्योंकि उनका तो उनके ब्रेन पे काबू रहेगा नहीं, तो ये आराम से उन पे काबू कर लेंगे, उस कंट्री पे कब्जा या उस इलाके पे कब्जा कर सकते हैं और भारी पड़ सकते हैं अपने दुश्मन पे। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन की ये जो ट्रेन है इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखी है, क्योंकि पुतिन इस ट्रेन में इधर से उधर अपनी लोकेशन चेंज करते जा रहे हैं, बंकर टू बंकर जाते जा रहे हैं, क्योंकि असैसिनेशन का खतरा बताया जा रहा है उनको यूक्रेन की तरफ से, जिसकी वजह से वो इस ट्रेन के अंदर इधर से उधर जगह बदल रहे हैं, बंकर टू बंकर जा रहे हैं। ये ऐसी वैसी ट्रेन नहीं है, इसको आप लग्जूरियस ट्रेन नहीं बल्कि सुपर लग्जूरियस ट्रेन कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर व्लादिमीर पुतिन के लिए मोबाइल हॉस्पिटल मौजूद है, ब्यूटी सलून मौजूद है, जिम भी मौजूद है, किचन बाथरूम डाइनिंग एरिया बेडरूम वगैरह, मतलब ये सारी तो नॉर्मल चीज़ें हो गई। ये एक आर्म्ड ट्रेन है, मतलब इसमें वेपन भी है और इसी के साथ साथ इसमें लेवल 3+ की प्रोटेक्शन है। ये बुलेट प्रूफ तो है ही है, और इसको मतलब ऐसा नहीं सोचना कि ये सिर्फ एक दो बोगी व्लादिमीर पुतिन की है, बाकी पीछे पैसेंजर लटक के जाएंगे, ना ना ना, पूरी ट्रेन ही व्लादिमीर पुतिन की है, जिसमें उसके सोल्जर भी मौजूद होंगे और बाकी जो शान शौकत वाली चीज़ें वो तो हैं ही। लेकिन मेन रीज़न क्या है इस ट्रेन के अंदर इधर से उधर सफ़र करने का, क्योंकि इसको प्लेन से ट्रैक नहीं किया जा सकता। जिस तरीके का मटेरियल इसके अंदर यूज़ किया गया, जैमर इसके अंदर यूज़ किया गया, और इसी के साथ साथ ये बंकर टू बंकर जाती है, जो कि खास तौर पे व्लादिमीर पुतिन के लिए ही बनाए गए थे। दोस्तों बेंगलुरु के एक नर्सिंग कॉलेज के अंदर 10 स्टूडेंट्स के साथ में एक ऐसा फ्रॉड हो गया जिसका उन्हें मालूम तब चला जब वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हुए। दरअसल इस कॉलेज का नाम है मदर मैरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जहां पर इन्होंने लेट एडमिशन लिया, लेकिन कॉलेज वालों ने कहा चलो हम कर देते हैं एडमिशन। रजिस्ट्रेशन बुक पे इनका नाम भी चढ़ा दिया, अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर भी इनका नाम चढ़ा दिया। लेकिन जब ये एग्ज़ाम देने के टाइम पर अपना एडमिट कार्ड लेने पहुंचे तो इनको नहीं मिला। इसके बाद में इनको मालूम चलता है कि बाकी स्टूडेंट तो एग्ज़ाम दे सकते, लेकिन ये नहीं दे सकते, क्योंकि भैया इनका एडमिशन हुआ ही नहीं था।
तो ये बात मालूम चलने के बाद में भैया इनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि 1 साल गुजर गया इनको पढ़ते पढ़ते, डेली आ रहे थे कॉलेज, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो भैया इनका तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था। जिसके बाद में ये कोर्ट चले गए और ये कहने लग गए कॉलेज वाले कि भैया एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर इनका नाम चढ़ ही नहीं पाया। तो भैया कर्नाटका की हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा है, अब टेक्निकल ग्लिच तुम्हारी तरफ से आए, स्टूडेंट का तो 1 साल बर्बाद हो गया ना, तो इस 1 साल का हर्जाना है 10 लाख रुपए। हर एक स्टूडेंट को तुम्हें 10 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, यानी कि हो जाते हैं इन 10 स्टूडेंट के 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ का जुर्माना लगा है इस कॉलेज के ऊपर इस तरीके की हरकत करने के बाद में।